कैसे हो केजरी? खांसी ठीक हुई? कहो तो केजरी, दिल्ली में इलेक्शन करा दूं। आज क्या लेकर आए हो नया? आज हम संघीय संसद के बारे में बताएंगे। संसद बनती कैसे है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये लोकसभा क्या होता है? इसको चुनते कैसे हैं? लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ऊंच सदन क्या ऊंचा घर? अरे नहीं रे पगले, तुझे कुछ ना पता। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। इनको चुनते कैसे है रे सरकार? इनका चयन 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। और देशी 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं या राज्यों से चुने जाते हैं। राज्यसभा की कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या मैं भी राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता हूँ? हाँ रे पगलू, अगर तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है जहाँ पर तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती और इसका 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैंने सुना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। हाँ, तुमने सही सुना है केजरी। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य उपसभापति को चुनती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, इनसे कोई राज्यसभा सदस्य नहीं आता। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका फैसला कौन करता है? अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, उसका फैसला सिर्फ लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को पास करना होता है, वरना ये पास मान लिया जाता है। 129 सदस्य राज्यों से और 4 यूनिटरी से चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। इंदिरा गांधी 66 से 67, HD देवगौड़ा 96 से 97, IK गुजराल, इंदर सिंह गुजराल 97 से 98 और मनमोहन सिंह 2004, ये सभी राज्यसभा सदस्य थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा की एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीने का टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति SV कृष्णामूर्ति राव थे। उपराष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी होती है? राष्ट्रपति की तनख्वाह 4.5 लाख रुपए होती है। उसको तनख्वाह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती, उसे सभापति के रूप में मिलती है। राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी होती है? राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए होती है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा लोगों की चुनी हुई सभा। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में इनकी अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन फिलहाल 545 है। 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों या यूनिटरी से चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के लिए SC और ST के लिए कितनी सीटें हैं? लोकसभा में SC की 84 और ST की 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक बढ़ाई नहीं जा सकती, इतनी ही रखी जा सकती है। लोकसभा का चुनाव 25 वर्ष का व्यक्ति लड़ सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। वोट कौन गिरता है? लोकसभा का वोट एक आम आदमी जिसकी 18 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वो अपना मत डाल सकता है और अपना MP चुन सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है, जो 8 बार हो चुका है। 1970, 1973, 1979, 1984, 1989, 1991, 1997, 1999 को भंग भी हो सकता है। लोकसभा के कार्यकाल की वृद्धि 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं, लेकिन इनकी बैठकों के बीच के समय 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष कहाँ चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने ही चुने हुए सदस्य एमपीओ में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। इनका चयन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष गणेश शंकर वासुदेव मालवंकर थे और 13वें जीएमसी बालयोगी, 14वें सोमनाथ चटर्जी, 15वें मीरा कुमार, 16वें सुमित्रा महाजन थे और अब हैं ओम बिड़ला। के राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले वो कौन कौन हैं? डी आइजन हावर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में भारतीय संसद में बोले थे। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। पहली लोकसभा कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई थी। राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं। चयन 14 सितंबर 2020 को हुआ है। इन्होंने मनोज झा कांग्रेस एनडीए पार्टी को हराया है। दिल्ली की 7 सीटें, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन द्वीप, इन सब में एक एक लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। 3 दिल्ली की और 1 पांडिचेरी की राज्यसभा की सीटें हैं। हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटें हैं। यूपी की 31, महाराष्ट्र की 19, आंध्र प्रदेश की 11, तमिलनाडु की 18, बिहार की 16, पश्चिम बंगाल की 16, कर्नाटक की 12, मध्य प्रदेश की 11, गुजरात की 11, उड़ीसा की 10, राजस्थान की 10, केरल की 9, पंजाब की 7, असम तेलंगाना की 7, झारखंड की 6, छत्तीसगढ़ हरियाणा 5, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें यूपी 80, महाराष्ट्र 48, आंध्र प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा 2-2, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम एक राज्य लोकसभा की सीटें हैं। कैसी लगी रे केजरीवाल? बहुत बढ़िया थी उस्ताद। कृपया बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और जनरल नॉलेज बढ़ाएं। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।